हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितिन मिश्रा, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो बेसिकली गाइस, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आपको दिख रहा होगा, हाउ टू रन एड फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। बेसिकली अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो या फिर आपकी एजेंसी है, कंपनी है, उसके लिए मैं क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ या मुझे क्या बेस्ट लगती हैं स्ट्रेटजीज, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंगेजमेंट एड्स के साथ कि आप लोग कैसे लीड्स या फिर कन्वर्जन निकाल सकते हैं या फिर कौन सा ऐड यूज़ करने में ज़्यादा सही रहता है। ठीक, तो अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदद से हम लोग ये ऐड बनाना सीखेंगे। हमें क्या करना है, ऑब्वियसली सबसे पहले हम अपना फेसबुक ऑन करेंगे, राइट। फेसबुक में ऐड मैनेजर हमें ऑन कर लेना है। देन जैसे ही ये ऑन हो जाता है, नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ पर हम लोग अपना पर्सनल ऐड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, कोई बिजनेस मैनेजर वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्रिएट ऐड पर क्लिक कर लेना है। अभी जो हम लोग ऐड रन करने वाले हैं वो बेसिकली मैसेज के लिए हम लोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एंगेजमेंट ऐड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर कोई स्टार्टअप है आपका, या फिर अगर आप टेस्टिंग करने की सोच रहे हो या फिर जो भी है, राइट, तो वहाँ पर जो बजट होना चाहिए वो कुछ मेरे हिसाब से आप 500 से स्टार्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपना कैंपेन नेम दे देते हैं, DM कर देते हैं कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग DM कैंपेन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया। यहाँ पर हमें बजट ऑप्टिमाइज़ करना है। हमने यहाँ बजट डाल दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर मैसेज का आ रहा है, मैसेज का यहीं पर ही रहने देंगे। क्लिक टू मैसेज हो गया। यहाँ हमें प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्लिक किया हमने। देन उसके बाद ये ग्रुपाइन मीडिया, ये जैसे कि ये जो मेरी एजेंसी है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अभी सिर्फ क्योंकि हमने 500 का सिर्फ बजट डाला है, तो सिर्फ इंस्टा पर जस्ट एग्जांपल हमें रन करना है, तो हम लोग इंस्टाग्राम सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इंस्टाग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग ऑडियंस में आ जाएंगे। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑडियंस का। यहाँ पे मैं कुछ टारगेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर ब्राउज़ में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें बिहेवियर में जाना है। बिहेवियर में आप देखेंगे डिजिटल एक्टिविटीज़ आ रही है, राइट। अब यहाँ पर फेसबुक एडमिन्स, यानी जितने भी बिजनेस ओनर्स वगैरह हैं उनके पेज के एडमिन्स वगैरह होंगे, तो यहाँ पर हम लोग सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। नए हो गए, रिटेल्स के हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, तो ये हमने कर लिया। इंस्टाग्राम के भी कर लिए, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद अगर कई बार आप देखोगे सजेशन में जाओगे तो यहाँ पर फिर उसी के रिलेटेड आने लगते हैं, जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर हो गया, यहाँ पे लास्ट में ये फेसबुक पेमेंट यूज़र कर सकते हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें कैटेगरीज बना लेनी है। बेसिकली ओनर्स हो गए, एडमिन के ओनर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम लोग एडवांस प्लस प्लेसमेंट पे ही रहने देंगे, एडवांटेज पर। इससे फ़ायदा ये होगा कि फेसबुक जो है हमारे कैंपेन को और भी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेगा, राइट। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सारी चीज़ें देख के। यहाँ पर ट्राई कीजिए आप कि एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सिटीज़ कर लीजिए यहाँ पर, तो हो सकता है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आए। अगर इंडिया में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर इंडिया में जितनी भी सिटीज़ हैं वो टारगेट हो गई हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका क्रिएटिव। अगर वो अच्छा नहीं है, उस पर इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं जा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आएगा। तो हमें काफ़ी अच्छा क्रिएटिव पर काम करना है। बेसिकली क्रिएटिव थोड़ा सा प्रोफेशनल हो, देख के लोगों को लगे, क्योंकि जब तक हम लोग खुद दिखा नहीं पाएंगे और अपने आप को बेच नहीं पाएंगे, तब तक हम दूसरों का भी प्रोडक्ट या फिर बिजनेस में लीड नहीं लेकर के आ पाएंगे, राइट। तो ऐड इमेज पे जा कर के अभी मैं इंस्टा से ले लेता हूँ कोई इमेज।
जस्ट एग्जांपल मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला मैंने ले लिया यहाँ पर, एक्सपेंड योर बिजनेस एट द कंफर्ट योर कस्टमर्स, ठीक है। ये क्रिएटिव है, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग डिस्क्रिप्शन डालते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बहुत सही तरीके से देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैसे क्या आप उसमें फेसबुक लाइब्रेरी वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर लिखना है, लाइक जस्ट एग्जांपल मैंने अभी लिख दिया 1 सॉल्यूशन पॉइंट for your business, for your business। तो इस तरीके से हमें कैंपेन बना देना है। वी आर रेडी टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ जैसे कि मैंने एक छोटी सी लाइन बना ली है और यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर आ गया 1 सॉल्यूशन पॉइंट फॉर योर बिजनेसेस, वी आर रेडी टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम बना दी है अभी, बट आप ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी हेडलाइंस वगैरह यूज़ करें जिससे कि लोग और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पर गाइज आप आएंगे, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया। हमने सिर्फ इंस्टा के ही पेज पर ऐड चलाने के लिए वहाँ पर किया था कि मतलब सिर्फ इंस्टा पर ही मैसेज आए। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप चेक करेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप और मैसेंजर को हटा दिया था, सिर्फ इंस्टाग्राम पर सेलेक्ट किया। दैट्स वाई कि सिर्फ इंस्टा पर ही ऐड चलेगा और दिखेगा आपका। तो गाइज़ यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, एक सेकेंड, आपको इस कैंपेन को पब्लिश करना है। बेसिकली ये पब्लिश का ऑप्शन है, ये आपके डेस्कटॉप पर दिख जाएगा, यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है। और मिनिमम इस कैंपेन को 3 से 4 दिन आपको चलने देना है। देन उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है कि कैसा क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, एज वाइज हो गए, ग्रुप वाइज हो गए। एक और चीज़ बताऊँगा, एज से थोड़ी सी टारगेटिंग में आप एज का भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेसेस किस एज के लोग करते हैं या फिर क्या है। अब 65 साल की इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं होगी जो कि स्टार्टअप रखेगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 40 ले लेते हैं और स्टार्टिंग में 21 ले लेते हैं। 21 से 40 की एज वाले लोग ज़्यादा बिजनेसेस वगैरह में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इसलिए इसको भी हमने थोड़ा सा नैरो कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसे हमें चलने देना है और मैसेज एज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उससे क्वालिटी निकल के आती है। कस्टमर आपके पास मैसेज करता है तो आप पूछ सकते हैं उनसे कि उनके बिजनेसेस के बारे में, देन उनके साथ आप कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि कन्वर्जन आ जाए। तो मैसेज ऐड से ही हमें शुरू करना है गाइज़। और बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और कुछ भी पूछना हो देन कमेंट भी करना, या